19 अगस्त 2025 को आपको आद्रा नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। ज्योतिष दृष्टिकोण से कहा जाए तो मंगलवार के दिन अगर आद्रा नक्षत्र पड़ जाए तो यह चमत्कार से कम नहीं है। आद्रा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से एक है जिसके स्वामी महादेव माने जाते हैं और 19 तारीख को एकादशी भी है। भाग्य बदलने और सौभाग्य में वृद्धि, दुख दरिद्रता के अंत के लिए आपको कुछ कार्य जरूर करने हैं। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होगी, कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी और आपको स्वतः ही सब सुख मिल जाएंगे। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। एकादशी व्रत करते हैं या नहीं करते हैं कोई बात नहीं, परंतु मंगलवार के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ना किसी सौभाग्य से कम नहीं है, क्योंकि मंगल का दिन हनुमान जी का है और हनुमान जी महाराज महादेव के ही एक स्वरूप हैं। इस दिन आप लाल रंग के कपड़े पहने, मंगल ग्रह इससे मजबूत होगा। ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल अगर कुंडली में खराब स्थिति में है, क्रूर स्थिति में है, तो पिता पुत्र की कम बनती है, रक्त संबंधी रोग अधिक होते हैं, क्रोध अधिक आता है, पति पत्नी किसी न किसी स्वरूप में वैचारिक मतभेदों से जूझते हैं, ऐसा वर्णन है। तो आप सभी को इन सभी की मुक्ति के लिए महादेव की आराधना करनी है और आद्रा नक्षत्र अपने आप में किसी भी साधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन मंगल की मजबूती के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने हैं और आप सभी को लाल रंग का कोई भी चंदन या तिलक धारण करना है अपने मस्तक पर। एकादशी सबसे सुंदर है और श्री नारायण का दिन है। 19 तारीख बुधवार भी है, आद्रा नक्षत्र है। इस दिन आप सभी व्रत करें और 20 तारीख की सुबह 5:53 से 9 बजे के आसपास अपने व्रत को खोल लीजिएगा। इस दिन राहु काल का जो अशुभ समय है वह 2 बजे से लेकर 4:30 के आसपास हो रहा है। राहु काल को छोड़कर आप पूरे दिन भर में कोई भी पाठ या कोई विशेष कार्य करते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो शुभ ही शुभ माना जाता है। उपाय करने के लिए आप सभी को गंगा जल युक्त जल लेना है। क्या लेना है? गंगा जल एक जल के लोटे में डाल देना है। पितृ इससे प्रसन्न होते हैं, वास्तु दोष, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और इससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट भी दूर होता है। तो गंगा जल मिश्रित जल आपको लेना है और साथ ही आपको लेनी है 5 बेलपत्र। बेलपत्र नई नहीं है तो आप पुरानी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई ले सकते हैं। लाल चंदन आपको लेना है। लाल चंदन मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, लाल चंदन नहीं मिलता है तो उसके स्थान पर लाल शहद आप ले लीजिएगा। आप सभी को 5 बेलपत्र, गंगा जल मिश्रित जल अपने घर में महादेव के मंदिर के समक्ष या कहीं भी जो महादेव का स्थान है वहां बैठ जाना है और सुंदर भाव सच्चे मन से सबसे पहले आपको दीपक लगाना है शिव मंदिर की चौखट पर और दूसरा दीपक महादेव के समक्ष 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए समर्पित अर्थात प्रज्वलित कर लेना है। गंगा जल मिश्रित जल नंदी बाबा को समर्पित कर आज की तिथि का ध्यान कर 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर मेरे जीवन में दुख दारिद्रता का अंत हो ऐसी प्रार्थना करते हुए नंदी महाराज पर समर्पित कर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद आप सभी को जो आपने 5 बेलपत्र ली है, पांचों में आपको लाल चंदन है तो वह लगा लीजिए, नहीं तो आप सभी लाल चंदन भी 5 बेलपत्र में लगा सकते हैं। सुंदर भाव सच्चे मन से आप सभी को 5 बेलपत्र 5 स्थानों पर शिवलिंग पर चढ़ानी है। अपना नाम, गोत्र, अपनी मनोकामना बोलिएगा। साथ के साथ जो आपके रोग है, दुख दारिद्रता है, उनका भी स्मरण कीजिएगा। सबसे पहले बेलपत्र, लाल चंदन या शहद लगाई हुई आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ानी है। दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा माता अशोक सुंदरी और साथ के साथ चौथी माता रानी के हस्तकमल और अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चिपका देनी है। इस तरह से आद्रा नक्षत्र किसी श्रेष्ठ एकादशी पर पड़ता है तो उस दिन व्यक्ति शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाकर 5 बेलपत्र को लाल चंदन लगाकर अगर समर्पित कर देता है शिवलिंग पर तो कैसी भी दुख दारिद्रता हो 12 ज्योतिर्लिंग की कृपा से वह दूर होती है और सांसारिक कष्ट, दुख दारिद्रता से मुक्ति मिलती है। तो यह कार्य आपको 19 तारीख को पूरे दिन भर में आप कर सकते हैं। लाभ तो आपको मिलना ही है। दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ये एकादशी का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस उपाय में गुरुजी कहते हैं आप सभी भक्तजनों को सुख, समृद्धि, दुख दारिद्रता के अंत के लिए और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए इस दिन 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए गंगा जल मिश्रित जल, अगर आपके घर में पितृदोष है, एकादशी तिथि है तो आप सभी को जल्दी उठकर घर के मंदिर में गंगा जल मिलाकर 3 बार आपको शिवलिंग पर स्वधा 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 बोलकर जरूर समर्पित करना है। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का भी अंत होता है। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। पहला कार्य तो आपको करना ही है,
साथ के साथ एकादशी तिथि पर स्वधा 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 3 बार बोलकर गंगा जल मिश्रित जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भी बहुत सुखों की अनुभूति होती है। यह 2 कार्य करें। तीसरा कार्य, आपको अपने घर के मंदिर में साधारण सरल तरीके से, आपकी इच्छा है आप काला तिल मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, गंगा जल मिश्रित जल चढ़ा सकते हैं, यह आपकी इच्छा है, आप समर्पित करें। उसके बाद दीपक लगाएं। दुख दारिद्र दहन स्रोत का पाठ आज के दिन अर्थात एकादशी आद्रा नक्षत्र तिथि पर मंगलवारी सुख समृद्धि तिथि पर दुख दारिद्र दहन स्रोत का पाठ जो है एक दीपक लगाकर अपने घर के मंदिर में महादेव के समक्ष या महादेव के मंदिर में जो भक्त प्रज्वलित करता है और पाठ करता है उसका सौभाग्य बढ़ जाता है और हमेशा के लिए उसके परिवार में दुकान नहीं चलती, व्यापार में कष्ट कर्ज है, बुद्धि एकाग्र नहीं है, सांसारिक कष्ट पीड़ा तंग कर रही है तो उन परेशानियों का निदान होता है और शारीरिक सुख मिलते हैं। तो इन कार्यों को करें। ऐसा न कर पाने की स्थिति में साधारण सरल तरीके से लाल फूल, लाल चंदन अपने जल के लोटे में डालकर लाल मसूर या लाल गेहूं के दाने जो कि मंगल से संबंध रखते हैं शिवलिंग पर समर्पित कर आप सभी वहां बैठकर अपनी मनोकामना जरूर बोले। साथ के साथ आप इस दिन श्री नारायण की विशेष सेवा पूजा करें। तुलसी की लकड़ी का दीपक घी में डुबोकर घर के मंदिर में प्रज्वलित करें। श्री सूक्तम का पाठ और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं तो यह भी बहुत सुखद और श्रेष्ठ अनुभूति देने वाले कार्य में माना जाता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, यह भी लाभ देता है। एकादशी व्रत कथा सुनना, एकादशी व्रत आरती सुनना, श्री नारायण से संबंधित ग्रंथ और पाठ करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना भी लाभ देता है। आप सभी भक्तजन यह भी कार्य कर सकते हैं कि आप एक हनुमान जी के मंदिर में 4 मुखा बत्ती जिसमें 4 बत्तियां हो, घी, तिल का तेल या सरसों का तेल इसमें प्रयोग किया जा सकता है, जरूर से प्रज्वलित करें। साथ के साथ हनुमान मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा, हनुमान जी के कोई भी मंत्र या जो है हनुमान जी से संबंधित कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, जैसे ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हैं 108 बार तो बहुत सुखद अनुभूति होती है। ऐसा ना कर सके तो हनुमान मंदिर में चौमुखा दीपक जलाकर सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो भी यह पर्याप्त रहता है। कुल मिलाकर आद्रा नक्षत्र में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप, पंचाक्षर सराक्षर मंत्र का जाप बहुत सुखद अनुभूति देता है। शिवलिंग पर बेलपत्र की माला समर्पित करना, सुंदर भाव के लिए श्री नारायण के लिए तुलसी की माला समर्पित करना उनके गले में, यह बहुत श्रेष्ठ और अति उत्तम माना जाता है। तो आद्रा नक्षत्र है, खूब महादेव और श्री नारायण की भक्ति करें। एकादशी तिथि सौभाग्य देगी। इस दिन अन्नदान करें, दीप दान करें, महादेव की भक्ति करें, कष्ट कर्ज मुक्ति के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। ऐसा करने से इस दिन चमत्कार आपके साथ होगा और जीवन में आपको स्वतः ही सब सुख मिल जाएगा। आद्रा नक्षत्र युक्त एकादशी भाग्य बदलने के लिए है, दुख दारिद्रता के अंत और कर्ज से मुक्ति देने के लिए कही गई है। हर हर महादेव। राधे।